हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पाराहाई है। कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में बीजेपी की विजय शंखनाद रैली हुई, जिसका नाम म्यारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा था। इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव देव, बीजेपी हरियाणा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे। कुरुक्षेत्र की रैली में मुख्यमंत्री ने शंख बजाकर चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। किसानों के 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार का बकाया माफी का ऐलान। 2023 से पहले फसलों की प्राकृतिक आपदा की खराबी के 137 करोड़ रुपए एक हफ्ते में दिए जाएंगे। अब सरकार प्रदेश भर में सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। पहले 14 फसलों की खरीद होती थी। ट्यूबवेल बेचने वाली सभी 3 स्टार कंपनियां हरियाणा में आएंगी। किसानों को नए ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जाएंगे। ट्रांसफार्मर बदलने पर खर्चा किसान से नहीं लिया जाएगा। आज मैं एक और नई घोषणा करता हूं। मैं सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या भी यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं, वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि आज हरियाणा के विकास की चर्चा पूरे देश में होती है। कुरुक्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से विकास के काम किए गए। 500 करोड़ रुपए की लागत से श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ये इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। 24 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू कला में राजकीय महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र में राजकीय कन्या विद्यालय स्थापित किया गया है। यह भी इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। मुझे ये खुशी है 108 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का निर्माण किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि 2 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय विद्यालय पीपली के नए भवन का निर्माण भी किया गया है। मुझे ये भी खुशी है गांव उमरी में सरकारी पॉलिटेक्निकल भवन 14 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से यहां पर निर्मित भवन बनाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ई गवर्नेंस से परेशानी है। कांग्रेस लगातार पोर्टल विरोधी बयान दे रही है। कांग्रेस काल्पनिक आंकड़ों पर बेरोजगारी की ये झूठी बात करके प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम ये करते हैं। परंतु भाइयों, कांग्रेस को ई गवर्नेंस से भी एलर्जी है। मैं जब देखता हूं कांग्रेस के नेताओं के पास बोलने के लिए तो कुछ नहीं होता, जब बोलने के लिए नहीं होता तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं कि हम आएंगे, हम पोर्टल को खत्म कर देंगे। कांग्रेस को इसी गवर्नर से भी एलर्जी है, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के रास्ते इससे बंद हो रहे हैं। मैं उनके बयान से ही भ्रष्टाचार की जिस प्रकार से वो बयान देते हैं, उनके मुंह से ही भ्रष्टाचार की बू आती है। मैं कांग्रेस नहीं चाहती कि लोगों को घर बैठे ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिले, इसलिए कांग्रेस लगातार पोर्टल विरोधी बयान दे रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह थानेसर विधानसभा रैली से पहले गीता स्थली ज्योतिसर पहुंचे, जहां उन्होंने ऐतिहासिक वट वृक्ष के नीचे मंत्रोच्चारण के बीच पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन किया और मंदिर में पूजा पाठ किया। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।